नमस्कार बच्चों। आज सुनते हैं कहानी सुकरात महान दार्शनिक की। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी सुकरात महादार्शनिक की। सुकरात महान दार्शनिक थे। शारीरिक बदसूरत उनकी विद्वता तथा ज्ञान में बाधक नहीं बनी। उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया। उन्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा, किंतु वे अपने विद्व सिद्धांतों को नहीं चुके। श्रेष्ठ, सम्मानित जीवन और न्यायपूर्ण बातें ही उनकी जीवन की आधार थी। प्रथम भाग। सुकरात एथेंस निवासी थे। उनका जन्म ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पूर्व हुआ था। बाल्यावस्था अवस्था में वो करूप और ठिगना था। उसकी नाटी चपटी और आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। उसके पिता निर्धन थे। वो पत्थर काटने का काम करते थे। अतः बालक सुकरात सदैव फटे पुराने कपड़े पहना करता था। अन्य बालकों की भांति वो भी स्कूल गया। उसने वहाँ विज्ञान, गणित तथा नक्षत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। वह प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्य को ध्यानपूर्वक देखता था। सुकरात के पास बड़ा मकान तथा अच्छा फर्नीचर नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वैसे वैसे शारीरिक आराम और आनंद के विषय में कम ध्यान देने लगा। उसने अपना सारा ध्यान उन बातों की ओर लगाया जो श्रेष्ठ, सम्मानित और न्यायपूर्ण थी। सुकरात नगर में पैदल घूमकर लोगों से बात करता था। एथेंस वासी उस परिचित शक्ल वाले सुकरात को गलियों में ढूंढते रहते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे, हाँ, वो सुकरात ही है, आओ उससे बातें करें। कुछ समय के पश्चात सुकरात की प्रसिद्धि अध्यापक के रूप में हो गई, अर्थात वो श्रेष्ठ अध्यापक समझा जाने लगा। वह सड़कों पर घूमता रहता था और बाजार के मुख्य स्थानों पर खड़े होकर ऐसे किसी भी व्यक्ति से बातें करने लगता था जो उसको संबोधित करके अभिवादन करता था। उससे बहस करने के बाद या उसके प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात उससे बात करने वाला व्यक्ति चकरा जाया करता था। सुकरात एथेंस राज्य को आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। उसने अपने शिष्य तथा अनुयायियों में से प्रत्येक व्यक्तियों को बताया कि वह उसी समय संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शुद्ध और श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए क्षितिज करेंगे। उनका विश्वास था कि प्रश्न करते तथा वाद विवाद करने से उन्हें इस कार्य में मदद मिलेगी और इसीलिए ही वो सदैव लोगों से बात करने के लिए खुली गलियों में घूमता रहता था। जब सुकरात वृद्ध हो गया तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। बहुत से अमीर व्यक्तियों के दरवाजे उसके लिए खुले रहते थे, क्योंकि लोग उसे अपना अतिथि बनाने में स्वयं को गौरवशाली समझते थे। थोड़े समय में ही शिष्यों का एक विशेष गुट उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगा और जहाँ कहीं वो जाता, वे लोग उसके पीछे पीछे जाते। उसके शिष्यों में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लूटो था। उसने अपने गुरु सुकरात की प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में सम्मान पूर्वक संचित किया तथा कुछ वर्षों में ही सुकरात के समान प्रसिद्ध अध्यापक हो गया। द्वितीय भाग। जहाँ सुकरात में बहुत से व्यक्ति प्रेम करते थे और उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे, वहीं कुछ लोग को सुकरात की बातें पसंद नहीं थी।
उसने लोगों को बताया था कि व्यक्ति को अपना मस्तिष्क उसके आचरण पर देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। कुछ लोगों को सुकरात की सीख नवीन तथा धृष्टतापूर्ण लगी। सुकरात ने कहा था कि एथेन नामक देवी एथिना एथेन नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी अधिक अच्छे और कार्य है, और बहुत से आदमियों का विचार था कि वह देश के नवयुवकों को पथ भ्रष्ट कर रहा है। वह उन सब बातों पर प्रश्न करता है जिन्हें मानना उनको सिखाया गया था, और वह इस प्रकार देश के नवयुवकों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न कर रहा है। एथेंस के शासकों ने सुकरात को आदेश दिया कि न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे की पैरवी करे। उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तक शासकों में उसके प्रति असंतोष समाप्त न हो जाए तब तक वो या तो एथेंस से बाहर कहीं चला जाए या छिप जाए। किंतु सुकरात कायर न था। वो जानता था कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, और उसने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी है जिसे वो उचित, सत्य और सम्मानित समझता है। अतः वह न्यायालय को चल दिया। उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए गंदे थे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इन फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय धड़क रहा है। उसने शक्तिशाली गौरवपूर्ण भाषण दिए। उसने एथेंस में रहने वाले लोगों से कहा कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, किंतु वह उन बातों के लिए जिनको वो उचित मानता है प्रसन्नतापूर्वक कई बार मरने के लिए तैयार है। न्यायाधीशों ने उसकी बात सुनी, उससे प्रश्न पूछे और अंत में मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के निर्णय पर सुकरात ने कोई आपत्ति न की। न्यायालय की भीड़ भरे कमरे में चारों ओर देखकर वह अपनी छड़ी पर झुक गया। प्लेटो और उसके अन्य शिष्य मुकदमे में हर समय उसके साथ थे। उसने उनसे कहा, कोई भी बुराई किसी अच्छी व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती, ना तो जीवन में और ना मृत्यु के बाद। अतः प्रसन्नतापूर्वक रहो। मुझे जाना है, मेरा प्रस्थान का समय आ गया है और हम अपने अपने मार्ग पर जाते हैं। मुझे मरना है और तुम्हें जीवित रहना है। उसी समय सैनिक उसे जेल खाने ले गए। उसकी स्त्री अपने 3 बच्चों सहित उसके पीछे पीछे चली। उसके बहुत से प्रिय शिष्य उसके साथ थे। सब लोग ने काफी समय तक सुकरात की बातें की और उन्हें बहुत सी शिक्षाएं दी जो बुद्धिमानी से भरी थी, और उन्होंने आदर से साथ उसे अपने हृदय में संचित कर लिया। उसके मित्र यह जानते थे कि उसको मृत्यु शीघ्र होगी, अतः वे दुखी थे। वृक्षों की चोटियों के पीछे जब सूर्य पहुंच गया तो उसी समय जेलर ने सुकरात की मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। एथेंस ने जिसे मृत्युदंड दिया जाता है उसे विष का प्याला पीने को दिया जाता था। सुकरात यह बात जानता था, अतः उसने सिर हिलाकर जेलर से अपनी स्वीकृति प्रदान की। जेलर ने दुखी होकर सुकरात से कहा, तुम सुकरात जिसे मैं उन सब लोगों में जो इस स्थान पर पहले आए हैं सर्वश्रेष्ठ और नम्र मानता हूँ, मुझसे उस समय अप्रसन्न मत हो जाना जब मैं तुम्हें जहर का प्याला पीने को कहूँगा, क्योंकि तुम्हारे